जिस ब्राह्मण नेता को देख रहे हैं, इसी ब्राह्मण नेता ने मायावती की जान बचाई थी। प्रेम में आप जिस ब्राह्मण नेता को देख रहे हैं, इसी ब्राह्मण नेता को मायावती हमेशा राखी बांधती थी और अपना सबसे करीबी बताती थी। प्रेम में आप जिस ब्राह्मण नेता को देख रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ब्राह्मण नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम पूरे सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से गूंज रहा है। कारण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया हुआ एक बयान। दरअसल बीते दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा में कहा कि ब्राह्मण शोषण नहीं संरक्षण देते हैं, साथ ही मायावती को जान से मारने वाली उस घटना का जिक्र किया जिसने कभी यूपी की राजनीति हिला दी थी, और उसी के साथ फिर से सामने आता है एक नाम, वो है ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सपा के कार्यकर्ताओं से मायावती को बचाया था। जी हाँ, सही सुना। 1995 का वो खौफनाक दिन, जिस दिन मायावती को जान से मारने की कोशिश की गई थी और मायावती को बचाने वाले थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। साल 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड। अगर उस दिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां नहीं होते तो कहानी कुछ और होती और शायद आज मायावती भी नहीं रहती। मैं आज ब्रह्मदत्त द्विवेदी की वो पूरी कहानी लेकर आई हूँ कि आखिर कैसे 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड में ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती को बचाया, कौन थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी और क्यों उन्हें जान से मारा गया, किसने रची थी साजिश। ये तमाम बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया हुआ ये भाषण आप जरूर सुन लीजिए। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। ये स्थिति थी आपकी। आप लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? कौन सी नारी गरिमा की आप बात करते हैं? और एक लंबी फेरस्त है इसके बारे में। तो दोस्तों, ब्रह्मदत्त द्विवेदी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा और प्रभावशाली नाम थे। उनका जीवन संघर्ष, संगठन और अंत में एक सनसनीखेज मर्डर से जुड़ा रहा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का जन्म 15 जनवरी 1938 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। बचपन से ही वे राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। एमए और एलएलबी की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना उन्होंने शुरू कर दिया। वे आरएसएस से जुड़े और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की नींव पड़ी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति शुरू की। फर्रुखाबाद के अमृतपुर गांव के रहने वाले और पेशे से वकील ब्रह्मदत्त द्विवेदी हमेशा से भाजपा के अच्छे नेता माने जाते थे। साल 1971 में फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद के पार्षद चुने गए। बाद में नगर पालिका बोर्ड के उपाध्यक्ष भी बने। साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर फर्रुखाबाद से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1985, 1991, 1993 और 1996 में भी फर्रुखाबाद से वो जीते थे। कल्याण सिंह सरकार में ऊर्जा व राजस्व विभाग के कैबिनेट मंत्री भी रहे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक अलग ही इंसान थे। पत्नी प्रभा देवी जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रही, बेटे सुनील दत्त द्विवेदी जो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जमीन से जुड़े नेता माने जाते थे, जो आम लोगों के बीच हमेशा खड़े रहते थे। उनकी छवि एक सख्त लेकिन ईमानदार नेता की थी। और फिर आया एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम अमर कर दिया। 2 जून 1995 लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस कांड आज भी राजनीति का सबसे बुरा और काला दिन माना जाता है, जिस दिन एक महिला को मारने के लिए सपा के कुछ गुंडे बेखौफ एक गेस्ट हाउस के अंदर घुसे जा रहे थे। दरअसल बाबरी विध्वंस के बाद यूपी में पहली बार सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन साल 1995 आते आते दोनों के संबंधों में खटास आ गई। 2 जून 1995 के दिन बीएसपी प्रमुख काशीराम के कहने पर मायावती ने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई थी। लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ गठबंधन तोड़ने पर चर्चा कर रही थी। इसी दौरान करीब 200 की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने बीएसपी के विधायकों के साथ मारपीट की और मायावती ने
खुद को बचाने के लिए एक कमरे में खुद को ही बंद कर लिया। इस दौरान मायावती ने पुलिस अफसरों को फोन भी किया, लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया। ऐसे में मायावती की जान बचाने वाले शख्स थे फर्रुखाबाद से बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी। बताया जाता है कि ब्रह्मदत्त को जब इस घटना का पता चला तो डीएम और एसपी से पहले वो गेस्ट हाउस पहुंचे और सपा कार्यकर्ताओं से मायावती को बचाया था। अकेले ही जोखिम उठाकर गेस्ट हाउस में दाखिल हुए। उन्होंने मायावती तक पहुंच बनाई और मौजूदगी से पहले माहौल बदला और भीड़ को पीछे हटाने पर मजबूर किया। मायावती को तत्काल खतरे से बचाया। रात करीब 11 बजे पुलिस और सुरक्षा बल पहुंचे। मायावती और विधायकों का रेस्क्यू हुआ। मुलायम सरकार बर्खास्त हुई। मायावती मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार यूपी में दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। सपा बसपा के रिश्ते टूट गए। लंबे समय तक राजनीतिक दुश्मनी बनी रही। मायावती ने द्विवेदी को अपना भाई माना, उनकी भूमिका को जीवन रक्षक बताया। बहन मायावती ने कई बार इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं मुसीबत में थी तो मेरी पार्टी के लोग मुझे छोड़कर भाग गए थे, लेकिन ब्रह्मदत्त भाई ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। दावा किया जाता है कि ब्रह्मदत्त के साथ बीजेपी नेता लालजी टंडन ने भी मायावती को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2007 में जब मायावती ने अनंत कुमार मिश्रा को फर्रुखाबाद से चुनाव लड़वाया तो उस समय बहन जी के सबसे खास सतीश मिश्रा ने भाषण दिया कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती की गेस्ट हाउस कांड में जान बचाई थी और हम उनका एहसान मानते हैं। और यही वजह रही कि मायावती तभी से ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मानने लगी। बता दें कि द्विवेदी राम जन्मभूमि आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे। 90 के दशक में वह सूबे के बड़े ब्राह्मण राजनेता माने जाने लगे थे। साल 1993 से 94 में द्विवेदी को लेकर ये चर्चा आम थी कि द्विवेदी भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। ये चर्चा यूं ही नहीं थी। उनकी तुलना उस समय के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव व कल्याण सिंह से होती थी। लगातार जीत और लोकप्रियता का चढ़ता हुआ ये ग्राफ ही शायद उनका बड़ा दुश्मन बन गया। बसंत पंचमी 9 से 10 फरवरी साल 1997 की रात, जब वह फर्रुखाबाद में अपने मित्र रामजी अग्रवाल के भतीजे के तिलक समारोह में शामिल होकर बाहर निकले और अपनी कार में बैठने लगे, उसी समय उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोली चलाने वालों में सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह भी थे, जिसमें द्विवेदी और उनके सुरक्षा कर्मी ब्रिजेश किशोर तिवारी की मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि द्विवेदी की मर्डर के पीछे राजनीतिक कारण थे। लोग उनकी लोकप्रियता से घबराने लगे थे। साथ ही कई नेता उन्हें अपने लिए भविष्य का संकट मानने लगे थे। लोगों का मानना था कि द्विवेदी के राजनीतिक विरोधियों ने विजय सिंह को आगे करके इस घटना को अंजाम दिया था। जून 1995 को स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जिस तरह से ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बसपा नेता मायावती को बचाया था और साथ ही मायावती और काशीराम पर हमला बोलने आए सपा के लोगों से मोर्चा लिया था, उसके चलते ही द्विवेदी और भी चर्चित हो गए थे। साथ ही उनका राजनीतिक कद भी काफी बढ़ता गया। उन्होंने मुलायम सिंह के राजनीतिक विरोधी उपदेश सिंह चौहान को जिस तरह से संरक्षण दिया और उन्हें मुलायम सिंह के इलाके से घुमाते हुए लखनऊ लेकर आए, उससे भी उनकी छवि यही बनी कि वह किसी से भी टकरा सकते थे। हमले के बाद पूरा प्रदेश सिर्फ एक ही खबर पर टिका हुआ था। फर्रुखाबाद की उस रात में जो हुआ था वो कोई आम घटना नहीं थी। ये एक ऐसे नेता की हत्या थी जो तेजी से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया था। घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई, एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर में सबसे बड़ा नाम था सपा नेता विजय सिंह। सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके साथ कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल थे। इस केस की सबसे बड़ी ताकत बने चश्मदीद गवाह, जिन्होंने उस रात अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। उन्होंने बताया कि कैसे हमलावर आए, कैसे घेराबंदी की गई और कैसे करीब से गोलियां चलाई गई। मामले की गंभीरता और राजनीतिक दबाव को देखते हुए इस केस को केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने सालों तक हर पहलू की जांच की, कॉल रिकॉर्ड, गवाह, घटनास्थल, हर छोटी से छोटी कड़ी को जोड़ने की कोशिश की। समय बीतता गया लेकिन ये केस कभी ठंडा नहीं पड़ा। फिर साल 2003 में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि सबूत पर्याप्त और ठोस हैं और इसके बाद विजय सिंह और संजीव जीवा दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि बाकी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था, लेकिन न्याय की प्रक्रिया यही नहीं खत्म हुई। साल 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट
लखनऊ बेंच ने इस फैसले को दोबारा समीक्षा की और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि निचली अदालत का फैसला पूरी तरह सही है और इसी तरह उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई। यानी कानून ने ये साफ कर दिया कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी और योजनाबद्ध हत्या थी। विजय सिंह आखिरकार जेल पहुंच गए, लेकिन इस केस का एक और किरदार कहानी में आगे भी जुड़ा रहा। साल 2023 लखनऊ कोर्ट परिसर, दिन का उजाला और अचानक गोलियों की आवाज। संजीव जीवा को वही कोर्ट के अंदर दिन दहाड़े गोली मार दी गई। जिसने कभी एक बड़ी साजिश में भूमिका निभाई थी, वो खुद हिंसा का शिकार बन गया। इधर ब्रह्मदत्त द्विवेदी का परिवार इस घटना के बाद गहरे सदमे में था, लेकिन राजनीति कभी रुकती नहीं। उनकी पत्नी प्रभा द्विवेदी ने आगे बढ़कर उपचुनाव लड़ा। ये सिर्फ उपचुनाव नहीं था, ये एक विरासत को जिंदा रखने की कोशिश थी। बता दें कि मायावती ने उस समय अपनी पार्टी से प्रत्याशी तक नहीं उतारा था। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से उनका समर्थन करने की अपील की थी। मायावती ने अपील करके कहा कि मेरे भाई की विधवा को वोट करें। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के अंतिम संस्कार में देश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, कल्याण सिंह, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, ये एक युग का अंत था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, आखिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी को जान से क्यों मारा गया? जवाब सीधा था, लेकिन बहुत गहरा था। विजय सिंह सिर्फ एक आरोपी नहीं था, वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी का पुराना सियासी प्रतिद्वंदी था। 1996 के विधानसभा चुनाव में विजय सिंह कांग्रेस की टिकट पर मैदान में थे, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ ब्रह्मदत्त द्विवेदी तेजी से राजनीति में ऊपर उठ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ रहा था। गेस्ट हाउस कांड के बाद उनकी पहचान और भी बड़ी हो चुकी थी। मायावती के करीबी, मजबूत नेता और कई लोगों के लिए भविष्य के मुख्यमंत्री माने जा रहे थे और यही उनकी ताकत थी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। सीबीआई की जांच में जो सच्चाई सामने आई वो चौंकाने वाली थी। यह हमला कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक पूरी तरह से प्लान किया गया पॉलिटिकल मर्डर था। कहा जाता है कि विजय सिंह ने बदले की भावना में भाड़े के शूटरों को हायर किया और एक ऐसे नेता को जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन इतिहास की एक सच्चाई है, कुछ लोग मर कर भी खत्म नहीं होते हैं। उनका नाम, उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहती है और ब्रह्मदत्त द्विवेदी उनमें से एक थे। और यही वजह थी कि सीएम योगी ने विधानसभा में ब्राह्मण शोषण नहीं संरक्षण देते हैं, ये कहते हुए ब्रह्मदत्त द्विवेदी और गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, जिसके बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की चर्चा फिर से आ गई। फिलहाल आपका इस घटना पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।